हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आपको आपके कई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट से बाहर लेकर के आ सकता है, जिसके पीछे एक कारण निश्चित रूप से होगा, वह आपके बॉडी से फ्लूइड का ड्रेन होना इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग और सीवियर डायरिया। तो आज का प्रोडक्ट भले आपको देखने में सिंपल लगेगा, बट अगर आप इसकी जानकारी को आधी अधूरी रखते हैं तो ये आपको हो सकता है प्रॉब्लम में डाल दे। अगर आपने जानकारी को पूरी तरह से अच्छे से समझा तो डेफिनेटली न केवल आप अपनी बल्कि अपने साथ साथ जो भी आपके रिलेटिव हैं उनमें से काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये होना ही चाहिए। किसी भी हालत में आपके घर में ये हो, इसका इंश्योरिटी आप अवश्य कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, एक्टिव कॉन्सोनेंट के बारे में और इसके रेस्पेक्टिवली दो अलग अलग कंसंट्रेशन के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक होगा। आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है वह अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रल ऑरेंज पाउडर के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है एफडीसी। ये इलेक्ट्रल बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जिसे हम ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी खास बात क्या है। ये जो आपका इलेक्ट्रल पाउडर है ऑरेंज फ्लेवर, वो WHO के लेटेस्ट फार्मूला को ध्यान में रख के बनाया गया है। समय समय पर इसके फार्मूला में अपडेशन हुए करते आए हैं और वो अभी तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ही ये फॉलो कर रहा है। और मोस्टली आप कोई भी ओआरएस यूज कर सकते हैं, बट ये वाला जो ब्रांड है इलेक्ट्रल, वो ज्यादातर बच्चों के द्वारा भी प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम बात करें इसके कंसंट्रेशन के बारे में, तो वो कंसंट्रेशन का दो रेस्पेक्ट में देखा जा सकता है। यहां पे अगर हम बात करें 4.40 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रल पाउडर, जो कि सैचेट के फॉर्म में आएगा, उसको अगर आप 200 ml के पानी में डिसॉल्व करते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। हमें से अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक सैचेट निकालते हैं और लगभग एक गिलास पानी में मिलाकर के पी लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो सैचेट का वजन है वह है 4.40 ग्राम और आपको इसको डिसॉल्व करना है वह स्ट्रिक्टली 200 ml वाटर में करना है। इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं करिएगा, क्योंकि उससे इसकी ऑस्मोलैलिटी जो है वो बदल जाएगी और जिस पीछे आपका पर्पस है लेने का, वो भी थोड़ा पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑस्मोलैलिटी प्रति लीटर के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, साइट्रेट 10 और डेक्सट्रोज 75 है। और इस तरह से इन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो उनकी जो ऑस्मोलैलिटी है अकॉर्डिंग टू WHO लेटेस्ट फार्मूला, वो 245 के आसपास आती है। तो ये तो उसकी ऑस्मोलैलिटी पर मोलिकुलर वेट के हिसाब से डिसाइड किया गया फार्मूला है, बट अगर हम इसके ग्राम के प्रति रेस्पेक्ट में बात करें तो वो भी अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन है, ईच 4.40 ग्राम सैचेट ऑफ दिस पर्टिकुलरली ओआरएस घोल, ये कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.52 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड IP 0.30 ग्राम, सोडियम साइट्रेट IP 0.58 ग्राम, डेक्सट्रोज एनहाइड्रेस IP 2.70 ग्राम, एक्सिपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट। अगर आप इसमें डोज के बारे में देखें तो डेली डोज शुड बी इक्विवेलेंट टू पेशेंट्स फ्लूइड रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एंड रिप्लेसमेंट द लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू एनी कंडीशंस सच एज सीवियर वोमिटिंग और सीवियर डायरिया। ये तो बात हो गई उस इंफॉर्मेशन की जो कि आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और भी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिकेशन की कि आखिर ये ओआरएस घोल आप किसे दोगे। वैसे तो इसे कोई भी ले सकता है जिसे वीकनेस फील करेगी, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो ये ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कई लोग इसे ओआरएस सॉल्यूशन बोलते हैं, कई लोग इसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी मीनिंग का, तो क्या मतलब है। ओरल का मतलब है अगर आप इसे ओरल रूट से ले रहे हो, जो कि समझना जरूरी है। दूसरा है रिहाइड्रेशन, दो शब्दों से मिलकर बना है। रिहाइड्रेशन को ब्रेक करेंगे तो री प्लस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है आपकी बॉडी में, सेल में बोल सकते हैं, वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर ये वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी किसी भी वजह से लूज होती है तो उसे वापस से आपको मेंटेन करना है, वापस इसे रिस्टोर करना है। इसीलिए यहां पे हाइड्रेशन नहीं रिहाइड्रेशन लिखा गया है। अब ये पूरा सॉलिड के फॉर्म में है, सैचेट में पाउडर के फॉर्म में है, तो ये तो सॉल्ट ही कहलाएगा। अब इस सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तब तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ सैचेट ये सॉल्ट है, डिसॉल्व के बाद ये सॉल्यूशन है। अब आप समझ लीजिए कि इसका यूज हम कब करेंगे। दो मेन कंडीशन है, लेकिन तीन की हम बात करते हैं। पहला कंडीशन है आपका कि अगर आपको सीवियर वोमिटिंग हो रही है, मतलब लगातार बार बार वोमिटिंग हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, याद रखिए ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम तो आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो वोमिटिंग आखिर है क्या। जब वोमिटिंग होती
होती है तो आपका जीआई का कंटेंट पूरा बाहर आ जाता है, और जीआई कंटेंट में आपका खाया गया फूड सॉइल पार्टिकल भी होते हैं और पानी भी होती है। तो ये केवल पानी नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी उस पानी में डिसॉल्व सब्सटेंस है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। जब वो पानी अपने साथ डिसॉल्व सब्सटेंस को बाहर लेकर के आ रहा है, और ये कोई एक दो बार की वोमिटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैंने कहा सीवियर, यानी कि 3-4 5 बार या उससे ज्यादा अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो ऑलमोस्ट काफी कुछ आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है सीवियर डायरिया, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है। डिसेंट्री और डायरिया दोनों में डिफरेंस है, बट हम उसको अभी ओवरऑल एक तरीके से लेके चलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वाटर स्टूल पास कर रहे हो तो स्टूल के साथ भी वाटर पास हो रहा है, तो तरीका अलग अलग है। वोमिटिंग से भी आपका स्टूल और वोमिटिंग से भी आपका वाटर और स्टूल से भी आपका वाटर पास हो रहा है, तो दोनों ही केस में आपका वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो ही रहा है। अब ये इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, दोनों पॉसिबल है। कैसे दोनों पॉसिबल है? अगर आपको किसी ने पॉइजन दे दिया या पॉइजनिंग हो गई तो उसको इंड्यूस किया जाएगा वोमिटिंग, तो रीजन कोई भी हो वोमिटिंग हो गई। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा घोल दिया गया है, एक्सिलाइट वगैरह दे दिया गया कि आपको कोलोनोस्कोपी कराना हो, तो वहां पे जानबूझ करके एक ऐसा ऑस्मोटिक परगेटिव दिया जाता है जो 15 से 20 बार आपका पेट साफ करता है और पूरा का पूरा वाटर ड्रेन आउट कर देता है। तो ऐसे केस में उस मेडिसिन में तो ओआरएस ऐड किया ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं किया गया तो भी आप बाहर से ओआरएस घोल ले सकते हैं। ये तो दो कॉमन केस हो गए। अब तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी सीवियर डिसीज से बाहर निकले हो, हालांकि उस डिजीज में कोई वोमिटिंग नहीं हुई हो, कोई डायरिया ना हुआ हो, लेकिन आप बहुत थके थके महसूस करते हैं, तो उसके पीछे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या वाटर की कमी हो सकती है। तो प्लेन वाटर दे सकते हैं, लेकिन प्लेन वाटर के साथ अगर आप ओआरएस देते हैं तो आपके रिकवरी को फास्ट करेगा, माइक्रोजम इंफेक्शन की ग्रोथ को कम करने का काम करेगा। तो मोटा मोटा 2 और ओवरऑल 3 फंक्शन में आपका काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके क्या यूजेस हैं, क्यों अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया तो हम इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर के जान है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, जिसमें हमने बताया आपको सोडियम, पोटेशियम, आपका साइट्रेट, डेक्स्ट्रोज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, वो आपके मैसेज को लेके जाने का काम करते हैं आपके नर्व। और ये जो नर्व हैं उनके अंदर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि मैसेज को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते हैं। इन सब के ट्रांसफर में आपके जो आयंस है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर किसी कारण से आपके आयन की कमी हो जाएगी तो एक तो नर्व के कंडक्शन में प्रॉब्लम जाएगी, जिससे आपको थोड़ा सा लैक ऑफ डिले ऑफ मैसेज का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आपको इलेक्ट्रोलाइट को वापस से रिस्टोर करना चाहिए। बहुत वीक फील करने लगेंगे तो आपको वहां पे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना चाहिए। तो ये उसके कुछ कॉमन इंडिकेशन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको एक्चुअली में यूज किया जाना चाहिए। देखिए, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग साइज होते हैं। खास करके मैं अगर बात करूं ऑरेंज फ्लेवर की, तो ऑरेंज फ्लेवर ज्यादा प्रिफरेबल है नॉर्मल जो फ्लेवर आता है उसकी तुलना में। कारण कि अगर आपने कभी नॉर्मल वाला जो आई थिंक ब्लू या ग्रीन कलर का आता है, उसको अगर आपने यूज किया होगा तो आपको थोड़ा स्वाद अलग लगेगा। बच्चे इसको पीने से मना कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल से फ्लेवर का है। लेकिन अगर आप इस ऑरेंज फ्लेवर को देते हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि वो कोई जूस पी रहे हैं, कोई फ्रूटी वगैरह पी रहे हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट आसानी से करेंगे। तो ऑरेंज फ्लेवर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो फार्मास्यूटिक्स में एक चीज हम पढ़ते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाकी चीजों को ऐड करते हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता ऑरेंज फ्लेवर, तो कंपनी इस ऑरेंज फ्लेवर को मार्केट में लॉन्च ही क्यों करती है? उसके पीछे रीजन ये है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन या कुछ व्यक्तियों के प्रति जो उस स्वाद को पसंद नहीं करते हैं, वो ज्यादा इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज करने के, तो इसके अलग अलग ग्राम के पैकेट आते हैं। अगर मैं इस पैकेट के बारे में बात करूं, देखिए इसमें लिखा हुआ है 4.40 ग्राम का सैचेट है। इसमें ये 4-5 सैचेट इसमें होंगे। तो ये सैचेट कैसे यूज होगा? आपने जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉल पाउडर बनाने की, पीने की आवश्यकता महसूस हुई, तो आपने एक पाउच निकाला और एक गिलास लिया जो घर में आपके पास होता है, किसी भी साइज का अलग अलग होता है, उसमें आपने इसको फाड़ करके डाल दिया। स्वाद तो आ रहा है? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को समझिए। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या ओआरएस सॉल्यूशन का मकसद यही है कि आपकी बॉडी में जो पर्टिकुलर आयंस हैं उनके रेस्पेक्ट में ऑस्मोलैलिटी या कंसंट्रेशन को हम मेंटेन करके रखें। रफ भाषा में बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जरूरी है प्रॉपर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना। अगर आपको बनाना है खोआ, तो अगर आप दूध में पानी डाल देंगे तो वो खोआ तो बनेगा नहीं। तो आप ये मत बोलना कि दूध में पानी डाल दिया है, तो आखिर दूध तो है, पानी कितना भी डालो उससे क्या फर्क पड़ता है। यहां पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा आपका। यहां पे लिखा हुआ है कि ये 4.40 ग्राम का जो सैचेट है, इसे 200 ml पानी में ही डिसॉल्व करना है, तो कि इसी जाकर के इसी रेस्पेक्ट में आपका ये बनेगा। इसके बड़े पैकेट भी आते हैं, तो बड़े पैकेट के रेस्पेक्ट
रेस्पेक्टिवली इसमें लिखा हुआ होगा कि उस क्वांटिटी को कितने ml पानी में आपको डिसॉल्व करना है। यही बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब इसे आप मिक्स करेंगे 200 ml वाटर में तो प्रॉपर मात्रा में सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, एक साथ इतना 200 ml पानी नहीं पी सकते हैं, तो जितना जितना वो पी सकते हैं उतना रेस्पेक्टिवली को धीरे धीरे आप पिला लीजिए। बाकी अगर एडल्ट हैं तो डेफिनेटली 200 ml पानी को ज़्यादा होता नहीं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सीवियरिटी के ऊपर डोज डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा डायरिया अगर हो रही है तो दिन में 3 बार इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपका जो एक लेवल ऑफ एनर्जी है वो भी आप बूस्ट करेंगे। डायरेक्टली एनर्जी को बूस्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली एनर्जी को बूस्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने की वजह से थोड़ा वीकनेस लगता है, तो इनको वो वापस से रिस्टोर करेगा। तो इन दैट फॉर्म ये आपको वापस से रिबूट करने का काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ड्रिंक के रूप में आप इसे यूज़ करें। कभी कभी अगर आपको थकावट लग रही है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में अगर आपको लगता है कि लू लग गया है, ये बहुत सारा पानी आपका ड्रेन आउट हो गया है धूप में जाने की वजह से, तो भी आप इसको सॉल्ट को वापस से रिस्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे कई चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस पर लिखा हुआ है कि डोज जो कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होगा। इंडिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर सीवियर लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो इसे आप रिकॉन्स्टिट्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशन, डिप्रेस रीनल फंक्शन, सीवियर कंटिन्यू डायरिया और अदर फ्लूइड लॉस में नीड नेसेसरी अटेंशन फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं तो आपके जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया या वोमिटिंग हो रही है, लगातार हो रही है, तो इसको यूज़ करें, लेकिन साथ में आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लिया करें, उसको आप इग्नोर मत किया करिएगा। तो यह है बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट, लेकिन काफ़ी यूजफुल है। इस प्रोडक्ट के पीछे आई डोंट थिंक, हाँ, इस पे भी दिया हुआ है, आप या तो पूरे पैकेट में देखें या छोटे बॉक्स में देखें, सैचेट में देखें, आपको एक QR कोड दिया हुआ है। मैंने इसे स्कैन करके देखा हुआ है। आप भी चाहें जब प्रोडक्ट रहेगा तो इसे स्कैन करके देखिएगा, पूरा डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ताकि आप इसे इसके बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में और अच्छे से समझ सकें। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। सिंपल है बट काम का है। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।